हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13। 13वां पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले ऊपर दो चित्र दिए गए हैं, बहुत ही प्यारे चित्र हैं, इन्हें देख लीजिए एक बार। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये आपको चित्र दिख रहे हैं, हरी भरी धरती। तीसरी इकाई शुरू हो रही है हमारी, हरी भरी धरती और चित्र और बातचीत। ये चित्र देखिए। चित्र में आपको क्या दिख रहा है? चित्र में हमें दिख रहे हैं पेड़ पौधे। एक छोटा सा जंगल जैसा है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे पेड़ को पकड़े हुए हैं, ये पेड़ को बचाने की कोशिश कर रही है लड़की, है ना। पेड़ को गले लगाए हैं। इधर ये बच्चा पेड़ से नारियल तोड़ रहा है, नारियल का फल तोड़ रहा है ना, पता नहीं कौन सा फल है, फिलहाल फल तोड़ रहा है पेड़ से। पेड़ के ऊपर चिड़िया भी बैठी हुई हैं, दिख रही हैं, रंग बिरंगी चिड़िया हैं। पेड़ की डाली पर ये लताएं हैं लगी हुई, है ना। अब आगे देखिए, अगले चित्र में पेड़ के ऊपर घोंसला है, घोंसले में 3 अंडे रखे हुए हैं। फिर ये चिड़िया है, देखिए उड़ रही है। भौंरा है, फूलों के पास में है, फूलों का रस लेने आया है। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता जमीन में खोद रहा है, अपने पैरों से खोदता है ना। यहाँ पर एक बच्चा है जो एक लट्ठे के ऊपर बैठा हुआ है। एक पेड़, कटा हुआ पेड़ है जिसे लट्ठा कहते हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ है और एक पत्ती को अपनी गोद में पकड़ के बैठा है बड़े प्यार से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पाठ। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है तालाब। तालाब आप सबने देखा होगा, हर एक गांव में तालाब मिल जाता है। आपके गांव में भी कोई ना कोई तालाब जरूर होगा। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। जो तालाब है इस पाठ में, इसका नाम क्या है? छोटा तालाब। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, जैसे केंचुए, सांप, केकड़े, मेढक, कान खजूरे, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे। तालाब में आपको क्या क्या दिखेगा? केंचुए मिल जाते हैं, सांप, केकड़े, मेढक, कन खजूरे, कछुए और उनके बच्चे। ये सारे लोग तालाब में होते हैं। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी, और मछलियाँ तो पता ही नहीं कितनी होती हैं तालाब में। बहुत सारी मछलियाँ होती हैं तालाब में। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तालाब में, तालाब के किनारे आसपास में तुम देखोगे कि मच्छर के जैसे उड़ने वाले बहुत से कीड़े और मिल जाएंगे आपको। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी तालाब के आसपास चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। तालाब के किनारे क्या है बच्चों? एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं। पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। चिड़ियों का तो पूछो ही मत, कितनी प्रकार की चिड़ियाँ हैं। जैसे कौवे हैं, मैना है, तोते हैं, किंगफिशर हैं, फाख्ता है। फाख्ता बच्चों एक चिड़िया होती है जो कबूतर की तरह लगती है, लेकिन इस पर बहुत सारे रंग बिरंगे धब्बे होते हैं। देखिए बच्चों, ये तालाब के किनारे का एक दृश्य है। कछुए आपको दिख रहे हैं, कछुए के बच्चे हैं, है ना। तालाब है और बहुत से जीव जंतु उसके पास में हैं। अब आगे लिखा है, आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। इन दिनों यानी सर्दियों के दिनों में तालाब के आसपास सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तब तालाब को इनकी कितनी याद आएगी, इन सारस की कितनी याद आएगी। यही सब बताया है। ये लिखा है शशि सबलोक जी ने। ये पाठ किसने लिखा है? शशि सबलोक जी ने। जैसे तालाब के किनारे अलग अलग मौसम में अलग अलग जीव जंतु, कीड़े मकोड़े रहते हैं, है ना। और उनके मन मुताबिक जब मौसम आता है तो वो रुकते हैं, और जब मौसम चला जाता है तो कीड़े और जानवर भी चले जाते हैं। जैसे सारस ठंडी के दिनों में आते हैं, सर्दियों के दिनों में आते हैं, और जब गर्मी आती हैं तो वो चले जाते हैं। ऐसे ही देखिए, यहाँ पेड़ पर आपको तोते दिख रहे हैं बैठे हुए, तोते हैं। गिलहरी भी बैठी हुई है पेड़ पर। और सारस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कुछ मेढक बैठे हुए हैं, है ना। ये देखिए दूसरे रंग का मेढक है, कितना प्यारा लग रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमने तालाब पाठ पढ़ लिया है। अब आगे इसके प्रश्नोत्तर सवाल जवाब कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं, देखिए, फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। फाख्ता पक्षी जो है वो कबूतर की तरह दिखने में होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉटेड डव। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्पॉटेड डव। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डक क्यों कहते होंगे।
अब फोटो में देखिए, फोटो में आपको क्या दिख रहा है, इसके ऊपर अलग अलग तरह के धब्बे हैं, अलग अलग तरह के स्पॉट हैं, ठीक है, इसी वजह से इसे स्पॉटेड डब कहते हैं बच्चों। अगला है, किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर की चोंच कैसी होती है? लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। अगर इनकी चोंच लंबी है तो ये मछलियां खाना पसंद करते हैं, ठीक। अब आगे हैं बच्चों बातचीत के लिए सवाल। बातचीत के लिए सवाल है। पहला सवाल हमसे पूछा है, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? ये जो ऊपर तालाब हमने पढ़ा है, छोटा तालाब क्यों कहते हैं इसे, ये बताना है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैंने नीचे लिखे हैं आपके लिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। पहले सवाल का उत्तर ये हो जाएगा, ये तालाब आकार में छोटा होगा, इसलिए इसे छोटा तालाब कहा जाता होगा। जो तालाब ऊपर है वो छोटा होगा, जिसका साइज कम होगा, इसलिए इसे छोटा तालाब कहा जाता होगा। अगला प्रश्न है, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? ये जो तालाब है इसमें कौन कौन से जीव हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, इस तालाब में केंचुए, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, दो कछुए और उनके बच्चे रहते हैं। सर्दियों में सारस भी यहाँ आते हैं। सर्दियों में सारस भी यहाँ आते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? इसका उत्तर हमें देना है। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पानी मिल जाता है, खाने पीने का भी मिल जाता होगा, इसलिए वहाँ रहते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तालाब में पानी होता है जिसमें कई जीव जंतु रहते हैं, उन्हें आसानी से खाना और पानी मिल जाता होगा। इसके अलावा तालाब बहुत सुंदर भी है, इसलिए इतने सारे जीव जंतु तालाब के पास रहते होंगे, ठीक है। ये उत्तर हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तालाब को किनकी याद आएगी? सारस की याद आएगी, है ना, क्योंकि सारस चले जाएंगे कुछ दिन बाद। उत्तर हो जाएगा, तालाब को सारस की बहुत याद आएगी, क्योंकि सर्दियों के बाद वे यहाँ से चले जाएंगे। सर्दियों के बाद सारस तालाब के पास से चले जाते हैं, इसलिए तालाब को सारस की बहुत याद आएगी। आखिरी सवाल है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? ये जो वाक्य दिया गया, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे, तो इसमें जो उड़ाकू शब्द है इसका मतलब क्या होगा वो बताना है। तो उड़ाकू का मतलब हुआ जो जीव जंतु उड़ने वाले हैं उनसे संबंधित बात की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उड़ाकू का अर्थ हो सकता है उड़ने वाले, ठीक है, उड़ने वाले जीव जंतु। इस तरह से हमने पांचों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं, आप इन्हें लिख लीजिए अपनी कॉपी में। वीडियो रोक कर मैं मिटा देता हूं इनके लिए तब तक। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। ये भी बताना है कि सही क्यों है और गलत क्यों है। पहला है, ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। जो सारस हैं ऊपर छोटे तालाब के पास, वो हमेशा रहेंगे तालाब के पास? तो हमेशा नहीं रहेंगे, वो सिर्फ सर्दियों में रहेंगे, गर्मियों के दिनों में वो चले जाएंगे। तो ये गलत है, ये गलत है, गलत वाले पर हम लगा देंगे घेरा इस तरह से। फिर अगला हमसे पूछा, ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है। गलत बात है, ये भी गलत है, ये कहानी गर्मियों में नहीं लिखी गई है। अगर गर्मियों में लिखी जाती तो सारस वहां होते ही नहीं, लेकिन पाठ में ऊपर दिया गया है कि सारस तालाब के पास में है, क्योंकि ये सर्दियों की बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। आपको लिखना है कि अगर आप तालाब के पास होते तो आप क्या क्या करते। अगर मैं तालाब के पास होता तो एक सुंदर सा चित्र बनाता उस तालाब का, और जो जीव जंतु हैं पास के उनका भी चित्र बनाता। तो मैं लिखूंगा, अगर मैं तालाब के पास होता तो सुंदर सा चित्र बनाता। ठीक है, ऐसे आप भी लिख लेंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, छा अक्षर की पहचान कीजिए और छा से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। ठीक है,
छा अक्षर की पहचान करनी है। जैसे शब्द पक्षी, तो पक्षी में छा है, दिखा आपको। फिर अक्षर में भी छा है, फिर कक्षा में छा है और शिक्षा में भी छा है। हमने पहचान कर ली है, ठीक है। अब क्या करना है, इन शब्दों को ट्रेस करना है। ये जो हल्की हल्की लाइन बनी हुई है, इस पर ऐसे आपको चला देनी है पेंसिल, इस तरह से, ठीक। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है अक्षर, तो अक्षर भी लिखेंगे हम ऐसे करके ट्रेस करके। अक्षर अच्छी राइटिंग में लिखेंगे जिससे हमारी राइटिंग अच्छी हो जाए। फिर है कक्षा, कक्षा को भी लिखेंगे, साफ राइटिंग में लिखेंगे। फिर शिक्षा है, शिक्षा को भी ऐसे करके लिख लेंगे। शिक्षा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको खुद से लिखना है, तो ऐसे करके पा और छा और बड़ी की मात्रा हो जाएगा पक्षी। फिर आ, फिर छा, फिर रा, अक्षर। ऐसे ही हो जाएगा कक्षा। का छा, बड़ा आ का डंडा, कक्षा। फिर शिक्षा लिख लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा शिक्षा। हमने लिख लिया है, ट्रेस भी कर लिया है। अब आगे है बच्चों पहेली। चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। ये जो चिड़िया है, इसको इसके घोंसले तक पहुंचाना है, तो चिड़िया यहाँ से चलेगी चूं चूं करते हुए, ऐसे करके ये जाएगी इधर की ओर, फिर इधर से ऐसे करके आएगी इधर की ओर, फिर यहाँ से इस तरह से पहुंच जाएगी अपने घोंसले में। ठीक है, ऐसे करके हमने चिड़िया को पहुंचा दिया है उसके घोंसले में। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। शब्दों का खेल दिया गया है। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। एक तरफ ये कुछ जीव जंतु दिए गए हैं, जैसे सांप है, फक्ता पक्षी है, इन सबको मिलाना है इनके नाम के साथ, तो मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले केंचुआ दिया गया है, केंचुआ का फोटो ये है, तो इससे ऐसे करके मिला देंगे केंचुआ के साथ। फिर अगला है सारस। सारस बैठा है नीचे, ये रहा सारस। फिर है सांप। सांप सबसे ऊपर बैठा हुआ है और कछुआ बैठा है इधर, ऐसे मिला देंगे। फिर मैना है, तो मैना रही ये रही मैना। फिर कौआ है, कौआ सबसे नीचे है इस साइड में, कौए से मिला देंगे। फिर है किंगफिशर। किंगफिशर सबसे ऊपर दाएं तरफ बैठी हुई है, नहीं किंगफिशर से ऊपर है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी ये रहा, कबूतर की जैसा होता है लेकिन इसके ऊपर धब्बे होते हैं। फिर है किंगफिशर। किंगफिशर सबसे ऊपर और इधर बैठी हुई है, ये रही, मिला दिया हमने। और रह गई है मछली, तो मछली जल की रानी है और इसे मिला दिया हमने ऐसे। आगे है बच्चों खोजें और जानें। क्या खोजें हम और क्या जानें? क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? अगर आपके घर के पास है तो आप लिख के बताएंगे हाँ है। क्या वह साफ सुथरा और खुश है? क्या जो तालाब या नदी या झरना है आपके घर के पास, वो साफ सुथरा रहता है? अगर है तो हाँ। उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, कैसे उसे अच्छा रख सकते हैं, ठीक है ना? ये आपको बताना है अपने आप। आगे है चित्र और बातचीत। चित्र दिख रहा है आपको, फूलों की दुनिया लिखा हुआ है, फूलों की दुनिया। अलग अलग चित्र दिख रहे हैं, पत्ती हैं, पत्तियों पर दो दो तरह के रंग हैं, हरी और पीले रंग हैं। फिर ये तितली है, और क्या क्या है, ये चित्र आपको दिख रहा है, फूल हैं, फूलों के अलग अलग प्रकार हैं। फूलों में देखिए ये बच्चे हैं, बच्चे हैं या परियां हैं, ये परियां हैं, है ना, फूलों के ऊपर। तो इस तरह से आपने ये चित्र देख लिया, ठीक है बच्चों। और आप इस चित्र से संबंधित और बातचीत अपने दोस्तों से करेंगे कि इस चित्र में क्या क्या है, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। इस तरह से हमने ये अपना पाठ पूरा पढ़ लिया है बच्चों। दूसरी चीज़, आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी हमसे पढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। अच्छा बच्चों, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, उसका जवाब हम आपको देंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।